लोकसभा चुनाव 2024 में कौशांबी संसदीय सीट से बीजेपी के विनोद सोनकर को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने बड़े अंतर से हरा दिया। पुष्पेंद्र सरोज देश के अब तक के सबसे युवा सांसद होंगे। पुष्पेंद्र की उम्र सिर्फ 25 साल है। सपा के पुष्पेंद्र सरोज ने 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से बीजेपी के विनोद सोनकर को मात दी। वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही पुष्पेंद्र सरोज आगे चल रहे थे और अंत तक उन्होंने अपनी बढ़त को बरकरार रखा और एक बड़ी जीत दर्ज की। 25 साल की युवा सांसद की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। मंझनपुर से सपा विधायक इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने कैसे बीजेपी के विनोद सोनकर को हराकर न सिर्फ राजा भैया के राजनीतिक दुश्मन को निपटाया, साथ ही अपने पिता का बदला भी लिया है। राजा भैया के राजनीतिक दुश्मन को हराया। यूपी के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। आखिरकार जब पत्ते खोले तो किसी के भी पक्ष में जाने के बजाय न्यूट्रल रहने की बात कही, लेकिन अंदर खाने सपा के समर्थन की बात सामने आ रही थी। अखिलेश की रैली में खुलकर राजा भैया के समर्थक पहुंचे थे। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही थी वो थे विनोद सोनकर। विनोद सोनकर खुलकर राजा भैया का विरोध करते रहे हैं। राजा भैया को लेकर दिए गए विनोद सोनकर के कई बयान वायरल भी हुए थे। चुनाव से पहले सोनकर राजा भैया से मिलने पहुंचे थे और मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। अब सपा की इस जीत से कहा जा रहा है कि पुष्पेंद्र सरोज ने राजा भैया के राजनीतिक दुश्मन को भी निपटा दिया। बेटे ने लिया पिता की हार का बदला। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के विनोद सोनकर ने जीत हासिल की थी। विनोद सोनकर ने सपा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज को हराया था। अब 2024 में इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने अपने पिता की हार का बदला भी ले लिया है। लंदन से पढ़ाई करके लौटे हैं पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र का जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ था। मौजूदा समय में उनकी उम्र 25 साल है। इनकी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा देहरादून में हुई है, जबकि स्नातक की पढ़ाई क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से हुई है। पिता इंद्रजीत सरोज 1997 से लगातार 4 बार मंझनपुर आरक्षित सीट से विधायक रहे हैं। इंद्रजीत सरोज 3 बार प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। इंद्रजीत सरोज 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे, फिर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर मौजूदा समय में मंझनपुर से विधायक हैं। इस बार कौशांबी में कम था वोट प्रतिशत। इस बार के आम चुनाव में कौशांबी लोकसभा सीट पर सिर्फ 52.6% वोट पड़े थे। पिछली बार 2019 में 54.87% मतदान हुआ था।